उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने घुटने टेक दिए विपक्ष के आगे। यूं कहा जाए कि अखिलेश यादव की तरफ से एक के बाद एक सवाल जो शिक्षा को लेकर उठाए गए थे उसके आगे नतमस्तक होते हुए नजर आए शिक्षा मंत्री संदीप सिंह। अब संदीप सिंह किस तरह से विपक्ष के आगे घुटने टेकते हुए नजर आए, झुकते हुए नजर आए, शिक्षा को लेकर वो कौन से मुद्दे थे, पूरी बात आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि आप देखना शुरू कर चुके हैं द फ्रीडम वॉइस और मैं हूं आपके साथ आनंदा मिश्रा। दरअसल आपको बताते चले कि उत्तर प्रदेश में पिछले कई महीनों से शिक्षा को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है। दरअसल उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की तरफ से, यानी कि उत्तर प्रदेश में जो बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह है, उनकी तरफ से ये खबर आई थी कि उत्तर प्रदेश में जितने भी स्कूल हैं जहां पर छात्र और छात्राओं की संख्या कम है, जिसमें 50 से कम छात्र और छात्राएं जिस स्कूल में पाए जाएंगे उन्हें बगल के स्कूल में मर्ज कर दिया जाएगा। अब ऐसे में बगल के स्कूल में मर्ज करने वाली जो खबर आई और स्कूलों के बंद होने की जो खबर सामने आई, पूरा विपक्ष सरकार को घेरे में ले लिया और एक के बाद एक सवाल दागने लगे। ऐसे में बेसिक शिक्षा मंत्री की तरफ से कोई भी बयानबाजियां सामने नहीं आई, सिर्फ और सिर्फ अधिकारियों की तरफ से यही हवाला दिया जा रहा था कि बच्चों के भविष्य के लिए, छात्रों छात्राओं के भविष्य के लिए यह कदम उठाया जा रहा है। लेकिन विपक्ष की तरफ से लगातार ये सवाल खड़े किए जा रहे थे। अखिलेश यादव एक के बाद एक लगातार सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे थे कि शिक्षा से वंचित दलित समुदाय के बच्चों को ना किया जाए। तमाम एक के बाद एक राजनीतिक गलियारों से बयानबाजियां देखने को मिल रही थी। लेकिन आज बेसिक शिक्षा मंत्री ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये साफ साफ कहते हुए नजर आए कि अब उन सभी स्कूलों को मर्ज नहीं किया जाएगा और जहां पर मर्ज हो गए हैं उसके लिए भी दूसरी व्यवस्था करके रखी जाएगी। अब उनकी जो प्रमुख जो बातें हैं वो आपको हम विस्तार पूर्वक बताते हैं कि बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने क्या कुछ अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है। सबसे पहला उनका है कि 1 किलोमीटर से अधिक दूरी और 50 से अधिक छात्र संख्या वाले जो स्कूल मर्ज हुए हैं उन्हें फिर अनपेयर किया जाएगा, यानी मर्ज कैंसिल कर दिया जाएगा। तो ये मर्ज कैंसिल होने की बड़ी बात उन्होंने कही है। दूसरा पॉइंट उन्होंने बताया कि सरकार शिक्षा भर्ती के खिलाफ नहीं है। छात्र शिक्षक अनुपात के अनुसार 50 छात्र संख्या वाले स्कूल में 2 सहायक टीचर और 1 विषय टीचर नियुक्त किया जाएगा। इस मानक को पूरा करने के लिए आवश्यक हुआ तो शिक्षक भर्ती भी करेंगे। तीसरा उन्होंने पॉइंट बताया है, मर्ज से खाली स्कूल में महिला और बाल कल्याण विभाग के सहयोग से बाल वाटिका चलाई जाएगी। बाल वाटिका में 3 से 6 साल के बच्चे पढ़ेंगे, उनके लिए पाठ्यक्रम तैयार किया जाता है और बाल वाटिका के लिए करीब 18,000 एजुकेटर्स भी जेम पोर्टल से भर्ती किए जाएंगे। चौथा पॉइंट है, स्कूल का मर्जर छात्र हित में किया गया ताकि उन्हें बेहतर शिक्षा और संसाधन मिले। कोई भी स्कूल बंद नहीं होगा और शिक्षक का एक पद भी समाप्त नहीं होगा। प्रदेश में बिना, ये 5वां पॉइंट है कि प्रदेश में बिना मान्यता के संचालित स्कूलों को अभियान चलाकर बंद किया जाएगा। और छठा, समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि सपा मर्जर का विरोध कर रही उनकी सरकार के समय में शिक्षण व्यवस्था स्ट्रेचर पर आ गई थी, स्कूल में शिक्षा नहीं थे, स्कूल भवन भी जर्जर थे। तो आपने सुना कि बेसिक शिक्षा मंत्री ने किस तरह से अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो 4 से 5 बड़ी बातें कही है वो भी हमने आपको बताया। और उन्होंने जिस तरह से अखिलेश यादव की सरकार पर निशाना साधा है कि स्ट्रेचर पर अखिलेश यादव की सरकार थी तो शिक्षा व्यवस्था था, शिक्षा व्यवस्था यानी कि दयनीय स्थिति में था। लेकिन इस वक्त सवाल सबसे बड़ा ये खड़ा हो रहा है बेसिक शिक्षा मंत्री के आगे कि पहले तो उनकी तरफ से ये बातें कही जाती हैं कि स्कूलों को मर्ज कर दिया जाएगा बच्चों का उज्जवल भविष्य देखते हुए, लेकिन सवाल इन सब के बीच में खड़ा ये होता है कि अब फिर पलटी क्यों खा गए मंत्री जी? क्या वो विपक्ष के आगे घुटने टेक दिए या फिर उनका ये फैसला गलत था? स्वीकार कर ले कि उनका ये फैसला गलत था, जिससे कि छात्र छात्राओं के अभिभावकों में भी आक्रोश देखने को मिला। तो सवाल ये भी खड़े होते हैं कि मौजूदा सरकार के होते हुए भी स्कूल की व्यवस्था क्या उत्तम है? नहीं है उत्तम, तभी तो स्कूल मर्ज करने की स्थिति आई, तभी तो 50 से कम संख्या वाले स्कूलों को मर्ज किया जा रहा है। सवाल ये भी खड़े हो रहे हैं कि जिन स्कूलों में छात्रों छात्राओं की संख्या कम है, आखिर वहां पर कम क्यों है? क्या वहां पर शिक्षा अच्छी नहीं दी जाती है, या फिर शिक्षक नहीं पहुंचते पढ़ाने के लिए, या फिर वहां पर सुविधाएं नहीं है? क्या वो कमी रह गई कि स्टूडेंट्स उन स्कूलों में जाने से अपने आप को रोकते हैं और ऐसे में संख्या वहां पर कम पाई जाती है, जिसको लेकर अब योगी सरकार के मंत्री को यह फैसला लेना पड़ा। हालांकि अभी तो वो उस फैसले से बदल गए हैं, उन्होंने साफ कह दिया कि अब स्कूल नहीं मर्ज किए जाएंगे। तो समाजवादी पार्टी की सरकार पर जिस तरह से शिक्षा मंत्री ने सवाल खड़े किए हैं, उससे पहले उनके ऊपर भी कई सवाल खड़े होते हैं कि सबसे पहले आप अपनी सरकार में देखिए कि आपकी सरकार में किस तरह का शिक्षा व्यवस्था है। फिलहाल स्कूल को लेकर जिस तरह से शिक्षा मंत्री ने जो ये फैसला सुनाया प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, ये एक बड़ा फैसला माना जा रहा है। ऐसे में अभिभावकों और छात्र इस फैसले पर क्या सोचते हैं, आप अपना विचार जरूर कमेंट बॉक्स में जाकर दीजिएगा। फिलहाल इस
खबर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए द फ्रीडम वॉइस के साथ।